नमस्कार। आज हम कक्षा 11th से आरोह भाग 1 से पाठ आत्मा का ताप के प्रश्न उत्तर देखेंगे। लेखक है सैयद हैदर रज़ा। प्रश्न क्रमांक 1। रज़ा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? उत्तर। लेखक को मध्य प्रांत की सरकार की तरफ से बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति मिली। जब वे अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र देकर बम्बई पहुंचा तो दाखिले बंद हो चुके थे। सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली तथा उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। लेखक ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने बम्बई शहर में रहकर अध्यापक करने का निश्चय कर लिया था। उन्हें यहाँ का वातावरण, गैलरियों और मित्र पसंद आ गए थे। चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए बम्बई अच्छी जगह थी। चित्रकारी सीखने की इच्छा के कारण उन्होंने यह पेशकश ठुकरा दी। प्रश्न क्रमांक 2। बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रज़ा ने क्या क्या संघर्ष किए? उत्तर। बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रज़ा ने कड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिली। वे सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक वहां काम करते थे। फिर मोहन आर्ट क्लब जाकर पढ़ते। अंत में जैकब सर्कल में एक परिचित ड्राइवर के ठिकाने पर रात गुजारने के लिए जाते थे। कुछ दिन बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा मिल गया। उन्हें फर्श पर सोना पड़ा था। वे रात के 11-12 बजे तक चित्र व रेखाचित्र बनाते थे। उनकी मेहनत देखकर उन्हें मुख्य डिज़ाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला। 1943 ईस्वी में उनके 2 चित्र आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में रखे गए, किंतु उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उनके चित्रों की प्रशंसा हुई। उनके चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने उन्हें अपना स्टूडियो दिया। लेखक दिन भर मेहनत करके चित्र बनाता तथा लैंगहैमर उन्हें देखते तथा खरीद भी लेते। इस प्रकार लेखक नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बना। प्रश्न क्रमांक 3। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रज़ा ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर। रज़ा ने इन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान उनकी मां का देहांत हो गया। पिताजी की मंडला लौटना पड़ा तथा अगले साल उनका देहांत हो गया। इस प्रकार उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, परंतु विभाजन की त्रासदी भी थी। गांधी की हत्या भी 1948 में हुई। इन सभी वजह से वह इन्हें कठिन वर्ष कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। रज़ा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? उत्तर। रज़ा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकारों में सेजा, वान गाज, मोंगो, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्राक थे। इनमें वह पिकासो से सर्वाधिक प्रभावित थे। प्रश्न क्रमांक 5। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही? उत्तर। यह बात प्रख्यात फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसो ने श्रीनगर की यात्रा के दौरान सैयद हैदर रज़ा के चित्रों को देखकर कही थी। उनका मानना था कि चित्र में भवन निर्माण के समान सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। चित्रकारी में रचना की ज़रूरत होती है। उसने लेखक को सेजा के चित्र देखने की सलाह दी। ख। रज़ा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर। फ्रेंच फोटोग्राफर की सलाह का रज़ा पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियान्स फ्रांस में दाखिला लिया। उनकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले ही थी। अब वे उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करने लगे। इस कारण उन्हें फ्रांस जाने का अवसर भी मिला। पाठ के आसपास
प्रश्न क्रमांक 1, रज़ा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, रज़ा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो भी वे एक जाने माने चित्रकार होते। इसका कारण है उनके अंदर चित्रकार बनने की अदम्य इच्छा। लेखक बचपन से ही प्रतिभाशाली था, उसे आजीविका का साधन मिल गया था, परंतु उसने सरकारी नौकरी छोड़कर चित्रकला सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। मेहनत करने वालों का साथ कोई न कोई दे देता है। जलील साहब ने भी उनकी प्रतिभा, लगन और मेहनत को देखकर सहायता की। लेखक के उत्साह, संघर्ष करने की क्षमता, काम करने की इच्छा ही उसे महान चित्रकार बनाती है। प्रश्न क्रमांक 2, चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। उत्तर, लेखक का यह कथन अक्षरशः सही है। जो व्यक्ति इस कला को सीखना चाहते हैं उन्हें व्यावसायिकता छोड़नी होती है। व्यवसाय में व्यक्ति अपनी इच्छा से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वह धन के लालच में कला के तमाम नियम तोड़ देता है तथा ग्राहक की इच्छा अनुसार कार्य करता है। उसकी रचनाओं में भी गहराई नहीं होती। ऐसे लोगों का भविष्य कुछ नहीं होता। जो कलाकार मन व कर्म से इस कला में काम करते हैं वे अमर हो जाते हैं। उनकी कृतियाँ कालजयी होती है। उन्हें पैसों की कमी भी नहीं रहती, क्योंकि उच्च स्तर की रचनाएं बहुत महंगी मिलती है। वर्तमान दौर में भी चित्रकला का भविष्य उज्जवल है। प्रश्न क्रमांक 3, हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? उत्तर, जब व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता व उत्साह होता है तब वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास तब आता है जब कोई समस्या आती है। मैं उस पर गंभीरता से विचार करता हूँ तथा उसका सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे समय में अपने मित्रों और सहयोगियों का साथ लेता हूँ। समस्या के शीघ्र हल होने पर हमें लगता है कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, राजा रवि वर्मा, मकबूल फ़िदा हुसैन, अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रों का एक एल्बम बनाइए। सहायता के लिए इंटरनेट या किसी आर्ट गैलरी से संपर्क कीजिए। छात्र स्वयं करेंगे। भाषा की बात। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। मेरे बम्बई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। जब तक मैं प्लेटफार्म पहुंची तब तक गाड़ी जा चुकी थी। उत्तर, मेरे प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ख, जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। उत्तर, डॉक्टर के हवेली पहुंचने से पहले सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। ग, जब तक रोहित दरवाज़ा बंद करता तब तक उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। उत्तर, रोहित के दरवाज़ा बंद करने से पहले उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। घ, जब तक रुचि कैनवास हटाती तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। उत्तर, रुचि के कैनवास हटाने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। प्रश्न क्रमांक 2, आत्मा का ताप पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं जिनमें आ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ऑफ, ब्लॉक, नॉर्मल। नीचे दिए गए शब्दों में यदि आ का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा? दोनों शब्द का वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ के अंतर को स्पष्ट कीजिए। हाल, हाल से आशय है दशा। प्रयोग, मोहन का हाल खराब है। हॉल, हॉल से आशय है बड़ा कमरा। प्रयोग, हमारे स्कूल के हॉल में प्रदर्शनी लगी है। काफ़ी, काफ़ी से आशय है पर्याप्त। प्रयोग, मेरे लिए इतना खाना काफ़ी है। कॉफ़ी, कॉफ़ी से आशय है सर्दियों में पिए जाने वाला एक पेय। प्रयोग, सुमन मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना देना। बाल, बाल से आशय है केस। प्रयोग, सुंदरमती के बाल बहुत चमकीले और बड़े हैं।
बॉल, बॉल से आसे है गेंद। सचिन ने हर बॉल पर रन लिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, कश्मीर के प्रधानमंत्री ने लेखक को कैसे पत्र दिया था, उसका उसे क्या फ़ायदा हुआ? उत्तर, कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बड़ा लेखक बस से बारामूला से लौट रहा था। वहां पुलिस वाले ने शहरी आदमी को देखकर उन्हें बस से उतार लिया। पुलिस वाले ने पूछताछ की तो लेखक ने उसे शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। पुलिस वाले ने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगी। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक को आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? उत्तर, 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई में एक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें सभी बड़े बड़े नामी चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। लेखक उन दिनों सामान्य कलाकार था, वह प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए उसे आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि उनके 2 चित्र उस प्रदर्शनी में रखे गए थे। प्रश्न क्रमांक 3, प्रोफेसर लैंगहैमर कौन थे? उन्होंने रजा की कैसे सहायता की? उत्तर, प्रोफेसर लैंगहैमर वेनिस अकादमी में प्रोफेसर थे। रजा के चित्र देखकर उन्होंने प्रशंसा की तथा काम करने के लिए उसे अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट्स डायरेक्टर थे। लेखक दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता तथा शाम को उन्हें चित्र दिखाता। प्रोफेसर उन चित्रों का बारीकी से विश्लेषण करते। धीरे धीरे वे उनके चित्र खरीदने भी लगे। इस प्रकार उन्होंने रजा को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। प्रश्न क्रमांक 4, कला के विषय में रजा के विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रजा का मत है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। वे कठिन परिश्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें हैरानी है कि अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। युवाओं को कुछ घटने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए तथा खुद नया करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, धन के बारे में हैदर रजा की क्या राय है? उत्तर, लेखक धन को जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। वे धन को प्रमुख मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा कमाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 6, आत्मा का ताप पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। उत्तर, यह पाठ रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। इसमें रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें रोचक शैली में बताई गई है। धन्यवाद।